अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टॉपिक है। अगर आप केमिस्ट्री के डिग्री होल्डर हैं और आपने इंडस्ट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने बहुत सारी जॉब के डिस्क्रिप्शंस में देखा होगा दैट यू नीड टू रिक्वायर गुड होल्ड ओवर HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट। इसके अलावा PPSC की एक रीसेंट जॉब आई है, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट की है, ठीक है। तो उसके लिए आप सबको HPLC, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह पे होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू मेक इट टू द इंटरव्यू तो HPLC, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन टॉपिक से रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको HPLC डिटेल में समझाऊंगी, गौर से समझिएगा सब। HPLC इट स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। 1960s से 1970s में इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो HPLC बेसिकली एक एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हो, आपको एक सैंपल मिलता है, आप उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हो, मतलब उसकी एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हो और उसकी प्योरीफिकेशन भी कर सकते हो, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है इससे, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में, इन सब में बहुत ज़्यादा आजकल ग्रोथ कर रहा है। अब हम देखेंगे इसका सैंपल और एनालिसिस टाइम। सबसे पहले सैंपल की स्टेट किस तरह की होनी चाहिए। HPLC में आपका सैंपल हमेशा ऑलवेज इट हैज़ टू बी अ लिक्विड। अगर आपका सैंपल कोई सॉलिड है तो आप उसे सूटेबल लिक्विड में डिज़ोल्व करके पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके अलावा सैंपल की अमाउंट 1 to 100 माइक्रो एक्सपोनेंट -6, ठीक है। 1 to 100 माइक्रोलीटर सैंपल हम इंजेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, और वो हम पार्ट्स में करते हैं पूरा, मतलब 1 to 100 एक ही दफ़ा नहीं कर देते माइक्रोलीटर, हम 5 to 10 करके 5 to 10 माइक्रोलीटर अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं। और सैंपल प्रेपरेशन के मेथड, मतलब हम कोई लिमिटेड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है सैंपल प्रेपरेशन का मेथड। ये डिपेंड करता है कि आपके सैंपल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और आप कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हो सैंपल प्रेपरेशन में। डाइल्यूशन, प्री कंसंट्रेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। एनालिसिस टाइम, मतलब कितनी देर तक आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका एनालिसिस टाइम 5 मिनट्स to 10 आवर्स तक वेरी करता है, लेकिन जनरली जो HPLC में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है ना, वो 10 to 25 मिनट्स में मिल जाता है मोस्टली आपका रिज़ल्ट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन या मोस्ट जनरल एनालिसिस टाइम 10 to 25 मिनट्स है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई रेंज स्पेसिफिक करनी पड़े तो 5 मिनट्स to 2 आवर्स। दिस इज़ एनालिसिस टाइम ऑफ HPLC। अब हम देखेंगे HPLC की इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे पहला है मोबाइल फेज़ रेजरवॉयर। रेजरवॉयर आपको पता है जहाँ कोई चीज़ स्टोर की जाए। तो मोबाइल फेज़ हमें पता है क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी में 2 फेजेस होती हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ जो मूव नहीं करती, और मोबाइल फेज़ दैट मूव्स ओवर स्टेशनरी फेज़, ठीक है। तो कोई कंटेनर जहाँ पे हम अपना सॉल्वेंट या मोबाइल फेज़ रखें। सेकंड है सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम, मतलब सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करने का सिस्टम, इसमें कोई पंप वगैरह आ जाएगा। इसके बाद होता है सैंपल इंट्रोडक्शन डिवाइसेस। सैंपल इंट्रोडक्शन डिवाइसेस में आपके पास सिरिंज हो सकती है, आप इंजेक्ट कर सकते हो अपना सैंपल। फोर्थ है हमारे पास कॉलम। कॉलम इज़ द हार्ट ऑफ HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि सारा सेपरेशन का प्रोसेस कॉलम में होता है। इसके बाद होता है डिटेक्टर, जो सिग्नल जनरेट करता है, और रिकॉर्डर, जो डिटेक्टर का जनरेट किया हुआ सिग्नल रीड करता है। ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखें इंस्ट्रूमेंटेशन का। सबसे पहले सॉल्वेंट रेजरवॉयर है, ये एक लेबॉर्ट्री फ्लास्क है जहाँ पे आपका सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज़ है, ठीक है। वहाँ से आगे है पंप। पंप क्या करता है, वो सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम है, मतलब मोबाइल फेज़ को आगे भेजता है। इंजेक्ट हमने किया सैंपल इंजेक्टर से अपना, और ये दोनों मतलब सॉल्वेंट और सैंपल दोनों मिलके गए HPLC कॉलम में, जहाँ पे सेपरेशन होगी, और HPLC कॉलम में ही स्टेशनरी फेज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो एल्यूटेड प्रोडक्ट होंगे, एल्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं कॉलम से बाहर निकलने वाली चीज़ें, ठीक है। तो सेपरेशन के बाद जो कुछ कॉलम से निकलेगा वो डिटेक्टर तक जाएगा, देन डिटेक्टर विल जनरेट अ सिग्नल, और जो कुछ वेस्ट होगा वो वेस्ट वाले फ्लास्क में चला जाएगा, और जो डिटेक्टर से जनरेट किया हुआ सिग्नल होगा वो रिकॉर्डर पे चला जाएगा। वो रिकॉर्डर कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, इंटीग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन के हर कंपार्टमेंट को, हर स्टेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला था मोबाइल फेज़ रेजरवॉयर। मोबाइल फेज़ रेजरवॉयर कोई भी क्लीन इनर्ट कंटेनर, इनर्ट मतलब जिसके अंदर किसी तरह का रिएक्शन ना हो सके, जो भी आपका सॉल्वेंट हो ना, मोबाइल फेज़ हो, वो आपके कंटेनर के मटेरियल के साथ, ठीक है, रिएक्ट ना कर सके। तो मोबाइल फेज़ कोई भी क्लीन इनर्ट कंटेनर होता है, वो आपको लेबॉरेटरी फ्लास्क भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी इंडस्ट्री वगैरह पे HPLC परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप कोई कमर्शियल रेजरवॉयर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसमें 1 to 2 लीटर सॉल्वेंट आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, और ऊपर उसके लिड होता है, ठीक है। और एक पॉइंट टू बी नोटेड कि जो आपका सॉल्वेंट होता है ना, सबसे
सबसे पहले आप उसे डी गैस कर लें, मतलब उसमें जो बबल्स होंगे ना उसे ख़त्म कर लें। जैसे आप केक वगैरह बनाते होंगे तो आप उसमें जो बबल होते हैं वो ख़त्म करते हैं ना, ताकि अच्छे से बेकिंग हो जाए। तो HPLC में भी ऐसे ही है कि जो आपके मोबाइल फेस यानी सॉल्वेंट में बबल्स होंगे ना, आप उसे अच्छे से डी गैस करते हो, बबल्स को ख़त्म करते हो, क्योंकि अगर वो बबल्स रह जाएंगे तो वो दूसरे कंपार्टमेंट जैसे डिटेक्टर वगैरह में जाके स्टक होंगे और आपके एनालिसिस को रूइन कर देंगे। इसके अलावा जब आप मोबाइल फेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप हाई क्वालिटी मतलब HPLC ग्रेड का कोई बफर सॉल्ट या रिएजेंट यूज़ करें, उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो। और मोबाइल फेस को फिर भी आप चाहे आपने जितना भी प्योर लिया है तो आपको फिर भी चाहिए कि आप मोबाइल फेस को बिफोर यूज़ फ़िल्टर कर लें, ताकि जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ या स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएँ, क्योंकि वो आपके बाकी कंपार्टमेंट्स में जैसे कॉलम में या डिटेक्टर में जाके स्टक होंगे और आपकी एनालिसिस उससे ख़राब हो जाएगी। तो आप अपना जो मोबाइल फेस है वो प्योर लें ताकि आपकी एनालिसिस अच्छे से हो सके। नेक्स्ट वी हैव सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम। सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम में किसी तरह का कोई पंप आता है जिसका पर्पस क्या होता है कि वो मोबाइल फेस का फ़्लो कांस्टेंट रखे। ठीक है, मोबाइल फेस यानी हमारा जो सॉल्वेंट है ना उसका फ़्लो कांस्टेंट होना चाहिए आपके प्रोसेस यानी एनालिसिस के सही तरह से होने के लिए। तो उसके लिए हम कोई पंप यूज़ करते हैं और ये पंप दो तरह के होते हैं। HPLC में दो तरह के सॉल्वेंट डिलीवरी पंप्स यूज़ होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पंप, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, एंड कांस्टेंट फ़्लो पंप्स, और मोस्ट कॉमनली कांस्टेंट फ़्लो पंप्स यूज़ होते हैं हमारे HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, आजकल वैरायटी ऑफ सैम्पल इंट्रोडक्शन डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, मैनुअल भी मतलब जिसमें आपको अपने हाथ से काम करना पड़े, और ऑटोमेटिक भी यानी मशीन कंट्रोल। ठीक है, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ वॉल्व मैकेनिज़्म। अब वॉल्व में क्या होता है, जैसे आपकी हार्ट की, दिल की वॉल्व्स हैं, तो वॉल्व्स का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल दो वॉल्व्स हैं तो वो ऐसे वर्क करेंगी, जब एक वॉल्व ओपन होगी तो दूसरी क्लोज़ होगी। ठीक है, जब दूसरी ओपन होगी तो पहली क्लोज़ होगी। तो वॉल्व मैकेनिज़्म इस तरह का होता है कि दोनों आपस में इस तरह रिलेट करके काम करते हैं। और ये जो सैम्पल इंट्रोडक्शन डिवाइसेस हैं, इनका जो वॉल्व मैकेनिज़्म है ये एक्सीलेंट प्रिसीजन देता है हमें और बहुत आसान इस्तेमाल, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है एक दफ़ा बताए जाने पे। ठीक है, अब वॉल्व है उसकी दो पोजीशंस बताई गई हैं, एक है लोड पोजीशन, दूसरी है इंजेक्ट पोजीशन। जब आप वॉल्व को लोड पोजीशन पे रखेंगे तो जो आपकी सैंपल लूप होगी जिसमें आपका सैंपल पड़ा है, ठीक है, वो फिल होगी। वो मतलब सैंपल उस वक्त सैंपल लूप में ही होगा। ऑलमोस्ट कितनी फिल होगी, 10 to 50 माइक्रोलीटर इन वॉल्यूम। ठीक है, जब आप अपनी वॉल्व को टर्न कर देंगे लोड पोजीशन से इंजेक्ट पोजीशन में तो आपका जो सैंपल लूप होगा ना वो कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल फेस स्ट्रीम से। ठीक है, तो फिर मतलब आपका सैंपल किस में जाके मिल जाएगा, आपके सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस से, और सॉल्वेंट के साथ आपका सैंपल फ्लो करता हुआ कॉलम में चला जाएगा जिसमें सेपरेशन का प्रोसेस होगा। एज आई हैव मैंशन बिफोर, जो कॉलम है दैट इज़ हार्ट ऑफ HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन। आपको पता है आपकी बॉडीज़ के लिए हार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन में कॉलम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो सेपरेशन का प्रोसेस है, जो HPLC टेक्निक का जो पर्पस है ना सेपरेशन, वो सेपरेशन होती ही कॉलम में है। दैट इज़ वाई कॉलम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट। ठीक है, अब कॉलम किससे मिलके बना होता है, 316 ग्रेड स्टेनलेस स्टील। और 316 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्टेंट होता है केमिकल से, मतलब वो केमिकली इनर्ट होता है, उसमें कोरोजन नहीं होती। और ये जो कॉलम होता है ना HPLC में, इसे हम अपने डिज़ायरेबल स्टेशनरी फेस से फिल करते हैं। कॉलम मतलब एक तरह का जैसे आपने कोई ट्यूब देखी होगी, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, उस तरह का थोड़ा बड़ा सा होता है। ठीक है, वो कॉलम है, उसे हम पैक करते हैं, उसमें फिल करते हैं रिक्वायर्ड स्टेशनरी फेस, जैसे सिलिका जेल, एल्यूमिना या कुछ भी अपने हिसाब से आप कर सकते हो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कॉमनली HPLC में जो कॉलम यूज़ होता है ना, उसके डायमेंशंस क्या हैं, वो 10 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब उसकी लेंथ क्या होती है 10 to 25 सेंटीमीटर, और उसका इनर डायमीटर 3 to 9 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये कॉलम का ओवरव्यू था। एक्चुअली कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एक्सप्लेन करने के लिए कभी। कॉलम के आगे डिटेक्टर आता है। डिटेक्टर में क्या होता है, कॉलम से जो कुछ भी एल्यूट आउट होता है ना, जैसे सॉल्यूट्स जो भी कॉलम से बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो डिटेक्टर का काम है उन सॉल्यूट्स को मॉनिटर करना जो कॉलम से बाहर आते हैं। फिर डिटेक्टर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किसके इक्वल होता है। उसका क्या मतलब होता है, मोबाइल फेज या सॉल्यूट की प्रॉपर्टी, वो एक सिग्नल जनरेट करता है। अब उसमें मोबाइल फेज और सॉल्यूट दोनों का कंबाइंड उनको मेजर करके भी वो सिग्नल दे सकता है, और सिर्फ सॉल्यूट की भी प्रॉपर्टी बता सकता है। ठीक है, तो डिटेक्टर जो HPLC में यूज़ होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज़ के होते हैं, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर एंड सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर ऐसा डिटेक्टर जो सॉल्यूट और मोबाइल फेज दोनों की प्रॉपर्टी को मेजर करता है। ठीक है,
कॉलम से सॉल्यूट और मोबाइल फेज दोनों एल्यूट आउट होके आते हैं, तो बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर उन दोनों को मेजर करता है और सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर सिर्फ सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को मेजर करता है और सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर बल्क प्रॉपर्टी से एटलीस्ट 1000 टाइम्स बेटर है। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर्स हैं दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी मैं इंशाल्लाह कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर की एग्जांपल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर आता है, सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर की एग्जांपल में यूवी डिटेक्टर आता है। मैं इंशाल्लाह ये जल्द एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा गुड डिटेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा मेरे अपने एग्जाम्स में आया और आपसे भी पूछा जा सकता है कि डिटेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। लीनियरिटी होती है, ठीक है, मतलब उनके ग्राफ्स में लीनियरिटी होती है, सेंसिटिविटी होती है, उनका जो ग्राफ होता है, जो क्रोमेटोग्राम लास्ट में हमें मिला है, ठीक है, दैट हैज़ टू बी रिलायबल। इसके अलावा उसके रिस्पॉन्स में प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, डिटेक्टर को यूज़ करना आसान होना चाहिए और लो डेड वॉल्यूम होना चाहिए। डेड वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम को कहते हैं जो पीक नहीं देता, ठीक है, तो वो कम होना चाहिए डिटेक्टर का। एंड लास्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ कंप्यूटर, इंटीग्रेटर और रिकॉर्डर। इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़, इधर अ कंप्यूटर और अ इंटीग्रेटर और अ रिकॉर्डर, इट इज़ कनेक्टेड टू डिटेक्टर। डिटेक्टर हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है, तो रिकॉर्डर इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिटेक्टर से लेता है और क्रोमेटोग्राम यानी ग्राफ प्लॉट करके देता है हमें, जो फिर यूज़र यानी हम जो ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करना मतलब उस जैसे एक पीक है, आपको पता होगी कि ये किस कंपाउंड की है, सेकंड पीक है, ये हमारे पास पहले से डाटा मौजूद है कि कौन सा कंपाउंड किस पॉइंट पे पीक देता है, ठीक है, तो फिर हम उसे इवैल्यूएट करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स का इंटीग्रेटर और रिकॉर्डर पे एडवांटेज क्या है कि आपको पता है आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ है वो सेव कर सकते हो और बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बाद में भी उसे ओपन करके फ़ाइल को देख सकते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर्स इंटीग्रेटर और रिकॉर्डर दोनों से बेहतर होते हैं। अब हम HPLC की कुछ कॉमन एप्लीकेशंस देखेंगे। सबसे पहली है कि फिजियोलॉजिकल सैंपल्स, ऐसे सैंपल्स जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल सैंपल में हम डिफरेंट कंपाउंड्स जैसे अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के लेवल को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैज़र्डस कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, इनमें हम अमोनिया या डिफरेंट केमिकल्स की परसेंटेज को मेजर कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल सैंपल जैसे सॉइल, आप देखना चाह रहे हो कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या किन किन की कमी है, तो आप उससे मॉनिटर कर सकते हो। इसके अलावा आप मिक्सचर्स को प्योरीफाई कर सकते हो, क्योंकि HPLC सेपरेशन टेक्निक है, ये मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देती है, तो आप प्योरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल आपको पता है इंडस्ट्रियल जॉब्स में, अगर आप केमिस्ट हैं तो आप क्वालिटी कंट्रोल की फील्ड में ही अप्लाई करते हो। इसके अलावा सिंथेटिक बाय प्रोडक्ट्स, मतलब आप जो चीज़ बना रहे हो उसके बाय प्रोडक्ट्स साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती हैं, या एक्टिव प्रोडक्ट्स या ड्रग्स या डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इनकी डोसेज मेजर करने के लिए भी आप HPLC को यूज़ करते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।